तो अगेन वेलकम है आप सभी साथियों का आज के हमारे इस शानदार सेशन में। और दोस्तों हमारा जो सेशन है बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो आपने देख ही लिया है कि आज हमारा टॉपिक क्या है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं पीटीपी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक जो हमने टॉपिक आज का जो लिया था वो टॉपिक क्या है कि हाइप क्रिएट करना क्यों जरूरी है। दोस्तों हाइप क्रिएट करना क्यों जरूरी है, पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद हाइप क्रिएट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, है ना। अब ये हाइप क्या होती है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि नए साथियों को या फिर बहुत से साथियों को हो सकता है ये हाइप समझ में ना ही आ रहा हो कि हाइप एक्चुअली होती क्या है ना, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एरिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हो। ये एग्जाम्पल आप सभी को लोगों के लिए है। आप समझिए कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके गांव में, आपके टाउन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हो। और होता यह है कि जैसे मान लीजिए आज अभी हमारी डेट है 21, आज डेट 21 है और 25 तारीख को एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सिटी में मोदी जी आ रहे हो। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ गए कि 25 तारीख को आपके सिटी में आपके जो है मोदी जी आ रहे हैं। अब होता यह है कि इनके आने की जो सूचना है वो कहीं नहीं दी जाती है। मतलब ना टीवी पे प्रचार होता है, ना कोई होर्डिंग्स लगते हैं, ना कोई बैनर लगते हैं, ना कोई प्रचार होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्लाइट से उड़े और उड़ने के बाद आपके सिटी में 25 तारीख को दोपहर 12:30 बजे लैंड करते हैं। उनका जो हवाई जहाज है, जो फ्लाइट है, उनकी हवाई जहाज जो है वो कहीं ना कहीं लैंड करता है। अब आप मुझे बताइए कि उनको देखने के लिए वहां पर कितने लोग अवेलेबल होंगे, जरा चैट बॉक्स में बताइए। उनको देखने के लिए आपके हिसाब से क्या लगता है कितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे देखने के लिए होंगे। अभी किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है ना। मोदी जी क्या है ऐसे ही रैंडमली आए और आके क्या है कि आपके सिटी में कहीं ना कहीं पधार गए। अब आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं बहुत लोग, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, संतोष सर कह रहे हैं कि बहुत कम लोग होंगे। हाँ, बहुत कम लोग होंगे। महेंद्र लाल सर कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग होंगे। अधिक से अधिक लोग सभी कैसे होंगे। राजेश कुमार सर कह रहे हैं कि मात्र 2 ही लोग होंगे। ओके, नहीं के बराबर होंगे। अर्चना मैम कह रहे हैं कि नहीं के बराबर होंगे। गुरु सर कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा, है ना। 20%। राहुल सर कह रहे हैं कि मात्र 20% होंगे। क्योंकि क्या है कि भाई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जब लोगों को पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं है ना। जब जानकारी ही नहीं है तो फिर कैसे वहां पे लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे ना। तो हाइप क्या होती है, हाइप वो होती है जैसे मान लीजिए आज के एरिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले हैं, तो होता यह है कि 2-4-5 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है, दूर दूर तक उसका प्रचार हो जाता है, पैम्पलेट्स बढ़ जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाते हैं, है ना। हर एरिया में कहीं ना कहीं हर जगह पर जानकारी फैला दी जाती है ना। और कहीं ना कहीं इसके लिए उसके साथ वाले ही होंगे। बिल्कुल, राजकुमार सर कहने कि उसके साथी वाले होंगे, है ना। नहीं होंगे, 20 से 50 लोग होंगे। रामप्रवेश सर कहने ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर इनकी हाइप क्रिएट की जाए, कायदे से कहीं ना कहीं इनका प्रचार प्रसार बोला जाए, कहीं ना कहीं बताया जाए कि भाई आपकी सिटी में 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले। अब मुझे बताइए, अब इनकी अगर हाइप क्रिएट की जाए, इनके बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बोल के कहीं ना कहीं अगर बोला जाए, अनाउंसमेंट किया जाए, पूरी पब्लिक को सूचना दी जाए, अब बताइए कि जो है कहीं ना कहीं प्रचार के कितने लोग आएंगे। अब अगर प्रचार किया जाए कम से कम 1000-2000 लोग तो होंगे होंगे, है ना। क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। बिना प्रचार के संभव नहीं, हाउसफुल। राजकुमार सर कहें बिल्कुल हाउसफुल। तो यही है, ये क्या है, ये हाइप क्रिएशन है। ये क्या है, हाइप क्रिएशन है। अधिक से अधिक लोग होंगे, है ना। अभी तो बोल रहे हैं, है ना, हाउसफुल होंगे। तो अभी क्या लोग होंगे, अभी हाउसफुल लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे। क्योंकि हो क्या गया कि अनाउंसमेंट हो गया, प्रचार प्रसार हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा कि आपके एरिया में मान लीजिए शाहरुख खान आ जाए और शाहरुख खान डायरेक्ट ऐसे आ जाए, किसी को कुछ पता ना हो, किसी को कोई प्रचार ना किया होगा, कुछ भी बताया ना गया हो, तो बताइए इसको देखने के लिए कितने लोग होंगे। सेम वही फीलिंग आएगी कि कुछ लोग होंगे, मात्र कुछ लोग होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई फला फला डेट को शाहरुख खान आ रहा है, या सेलिब्रिटी आ रहा, कोई क्रिकेटर आ रहा, कोई डांसर आ रहा, है ना, कोई ऐसा सेलिब्रिटी आ रहा, तो देखिएगा ये क्या होता है, जो प्रचार प्रसार होता है ये कहीं ना कहीं देखिए वहां पे आपके एरिया में पुलिस भी कहीं ना कहीं तैनात हो जाएगी, पूरी व्यवस्था हो जाएगी,
साफ सफाई हो जाएगी, रोडें चमका दी जाएंगी, सब व्यवस्था कर दी जाएगी। और रोड पे क्या है वो डाला जाता है चूना सफेद करके, है ना, डाला जाता है, वो भी डाल दिया जाएगा। तो ये सब क्या किया जाता है, ये हाइप क्रिएशन होता है। ये क्या है, इसको कहते हैं हाइप क्रिएशन। हाइप क्रिएशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप उनकी उपस्थिति को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए आप बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे लोग आए, लोग इकट्ठा होके उस सेशन को देखें, इसलिए क्या है आप हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप अपने इस बिजनेस के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों को मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, मान लीजिए 5:30 बजे वाले वेबिनार में आप बुलाना चाहते हैं, तो वेबिनार की हाइप क्रिएट कीजिए। तो वेबिनार की जब आप हाइप क्रिएट करेंगे तब आपका प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के लिए 100% आएगा। तो अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों, इनवाइट करने में वेबिनार की हाइप कैसे क्रिएट करें, चलिए आगे चलते हैं और हाइप क्रिएट करना सीखते हैं। हम हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इनवाइट करने में पहला ये है कि आप लोगों को बताइए कि हमारा जो वेबिनार होता है ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है। तो इससे क्या है, सामने वाले पर्सन के माइंड में जाता है कि यार इंडिया लेवल पर हो रहा, मतलब यार ये काम बड़ा काम है, ये काम बड़ा काम है, अच्छा काम है, क्योंकि इंडिया लेवल पर अगर कोई काम हो रहा तो फिर लीगल है, एथिकल है। ऑल इंडिया लेवल पर हमारा ये वेबिनार होता है। आप बताइए कि 500 से 1000 लोग इस काम को एक्चुअली देखने के लिए आते हैं। इस काम को देखने के लिए 1-2 लोग नहीं आते, 500 से 1000 लोग इस वेबिनार को देखने के लिए आते हैं। और ये जब वेबिनार एक्चुअली होता है तो हमेशा ये पेड होता है, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है कि आज की डेट में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे आप क्या बताइए, यहाँ पे सीट्स लिमिटेड बताइए, और ये पेड होता है, कि पेड होता है, इसके लिए हमें इतने रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन आपके लिए आज गुड न्यूज है कि आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। वैसे आप जब भी देखना चाहें, कभी भी देखना चाहें, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए चार्ज लगेगा। 299 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा के आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वेबिनार में आपको ये जो काम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस काम को करके लास्ट में आपको एक करोड़पति इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। उनकी वो आईडी अपनी ओपन करके कहीं ना कहीं लाइव स्टेटमेंट अपना दिखाते हैं, लाइव इनकम दिखाते हैं, तो लाइव इनकम भी आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या है, इस वेबिनार की अपने आप जो है हाइप क्रिएट करिए। क्योंकि हाइप क्रिएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ये चाहते हैं, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट जिनको हम इनवाइट करें वो मीटिंग में आए। और मीटिंग में अगर लाना है तो मीटिंग की इम्पोर्टेंस बताइए, मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और मीटिंग में कितने लोग आते हैं, क्या होता है ना, और किस लिए जरूरी है, आपके लिए क्यों फायदेमंद है, ये सब उसको बताइए कि इसमें आपका फायदा क्या होगा, है ना। अब मैं जो आपको काम बता रहा हूँ, इस काम को हल्के में मत लीजिएगा। इसी काम को करके कहीं ना कहीं एक शख्स जो करोड़पति बन चुका है, यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोगों को मिलने का, देखने का मौका मिलेगा जो हजारों में, लाखों रुपए में अर्न कर पा रहे हैं, है ना। तो हाइप क्रिएट करिए, यहाँ पे हाइप क्रिएट करना है। तो आपने जो है वेबिनार की हाइप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये आप पॉइंट्स लिख लीजिए, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके वेबिनार के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको आपके अपलाइन से अगर बात करवाना पड़े तो अपलाइन की हाइप हम कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक तो वही है कि हम अपलाइन की हाइप कैसे क्रिएट करें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वाला लिख लिया होगा। अगर लिखा नहीं है, कंफर्म कुछ छूट गया तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अपलाइन की हाइप कैसे क्रिएट करें। तो अपलाइन की हाइप क्रिएट करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि नया जो आपका व्यक्ति है, जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी बात और आपके अपलाइन की बात कब सुनेगा। आपकी बात तो सुन ही रहा है, लेकिन अपलाइन की बात कब सुनेगा, जब आप अपलाइन की हाइप क्रिएट करें, है ना। अगर आपने क्या है अपलाइन की हाइप क्रिएट नहीं करी तो फिर क्या होगा कि वो अपलाइन को हल्के मिलेगा, है ना। हल्के मिलेगा तो वो बात ठीक से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, सीरियसली नहीं लेगा और ज्वाइनिंग आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अपलाइन की अगर हाइप आप क्रिएट कर देते हैं तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत ध्यान से सुनता है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे अपलाइन की बात सुन ले, है ना। अगर उस बात पूरी सुन लेगा तो सुनने के बाद जुड़ने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, ये आपके स्क्रीन पर देखिए एक फॉर्मूला लिखा है।
इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या है हाइप क्रिएट करनी है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया हुआ है, इस फॉर्मूले से आपको क्या है कि याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि अपलाइन की हाइप क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला देखिए, ये नोट का फॉर्मूला है, नोट NOT नोट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लगा के आपको अपलाइन की हाइप क्रिएट करना है ना। तो पहला तो ये है N फॉर क्या होता है, N फॉर क्या होता है, N फॉर दोस्तों नेम। पहला तो ये है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को प्लान दिखाया, जूम वेबिनार में बिठाया था, वेबिनार में बिठाने के बाद क्या किया आपने, मान लीजिए अब आप अपने सीनियर से इस व्यक्ति की बात करवाना चाहते हैं। तो बात करवाने के लिए सबसे पहले आप बताइए कि एक्चुअली क्या है, मेरे एक बिजनेस पार्टनर है जिन्होंने क्या है इस काम को एक्चुअली स्टार्टअप किया था, उनका नाम ये है ना। तो पहले आप उनका नाम बताएंगे, यानी आप अपने अपलाइन का नाम बताएंगे। उसके बाद दूसरा क्या आपको बताना है, उनका ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन से मतलब क्या है कि इस काम से वो पहले करते क्या थे, इस काम से पहले वो जॉब करते थे, इस काम से पहले वो दुकान चलाते थे, इस काम से पहले हाउसवाइफ थी, इस काम से पहले वो स्टूडेंट थे, इस काम से पहले क्या थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहले तो नाम हो गया। अब जैसे आपको अगर मेरे बारे में बताना, तो कुलदीप जी उनका नाम है ना। वो क्या है, इस काम से पहले फोटोकॉपी की दुकान चलाते थे। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपने क्लियर क्या कर दिया कि इस काम से पहले करते क्या थे, है ना, उनकी पहले की लाइफ में क्या था। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपने लिया। उसके बाद टी फॉर जो है नेक्स्ट है टाइम। दोस्तों टी फॉर क्या है, टाइम है। अब उनको इस बिजनेस में काम करते हुए टाइम कितना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 साल हो गया, कितना टाइम हो गया है वो यहाँ पे आपको बताना है। पहले तो नाम बताना है, उसके बाद इस काम से पहले वो करते क्या थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था वो आपको बताना है। और इसके बाद तीसरा वो टाइम बताना है कि वो कितने दिन से एक्चुअली इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, कितने दिन से इस सिस्टम को वो कर रहे हैं, टाइम आपको बताना है। इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है ई बताना है अर्निंग, उन्होंने इस बिजनेस से कमाया कितना है। यहाँ पे अर्निंग भी आप ले सकते हैं और यहाँ पे उनकी अचीवमेंट भी आप बता सकते हैं, है ना। अर्निंग और अचीवमेंट यहाँ पे दोनों चीज आप बता सकते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए आप अर्निंग भी लिख लीजिए और अचीवमेंट भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे अपलाइन की हाइप क्रिएट करने का कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए आपको कॉल से बात करवाना। तो सबसे पहले आपको अपने सीनियर का नाम बताना है कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है उनका ये नाम है, इस काम से पहले क्या है वो जॉब करते थे, और कहीं ना कहीं उनको अगर बात करें इस सिस्टम में काम करते हुए इतना एक्चुअली टाइम हो गया है, टाइम 1 साल 2 साल 3 साल जितना हो गया है, टाइम बताइए कि इतना टाइम हो गया। और इस बिजनेस को जब स्टार्टअप करने के बाद आज उनकी इनकम की बात करें तो इतना अर्न यहाँ से कर चुके हैं, तो उनसे मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ, है ना। ऐसे करके क्या है आप बात करवाइए। और जब आप बात करवाई तो सीधे सीधे ऐसा नहीं कि हाँ आपने अपलाइन का तो इंट्रोडक्शन दे दिया, अपलाइन को नए प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बताएं। अपलाइन से कहीं ना कहीं बताएं कि एक्चुअली ये हमारे फ्रेंड है और ये करते हैं, ये करते हैं, है ना, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, और एक्चुअली क्या है ये एक्चुअली कमाना चाहते हैं, इनका कमाने में इंटरेस्ट है, प्लान इन्होंने देख लिया है और इनकी कोई डाउट नहीं है, या डाउट है तो उनका ये डाउट है, इनकी ये प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है, ये करना है ना। ये ऐसे करके क्या है आप दोनों लोगों को मिलवाने का काम करें। आपका काम क्या है, मीडिएटर समझ लीजिए। आप दोनों लोगों को मिलवाएंगे, यानी मिलवा दिया। अब मिलवाने के बाद क्या है आप वहां पे शांत रहेंगे, चुपचाप हो जाएंगे। अब आप दोनों लोगों की बात सिर्फ सुनेंगे, आप दोनों लोगों की बात आप सुनेंगे। अगर आपके अपलाइन आपसे बोलने के लिए कहते हैं तो आप बीच में बोलिए, अदरवाइज आप मत बोलिए। आप यहाँ पे सिर्फ सुनिए और डायरी पेन अगर आपके पास हो तो डायरी पेन लेके उनकी बातों को लिखिए, क्योंकि क्या है वो आपके अपलाइन जो सवाल पूछ रहे हैं वो नोट कर दीजिए, क्योंकि यही काम तो आगे चल के आपको भी तो करना है ना, यही काम आगे चल के आपको भी करना है। तो इसलिए क्या है हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पे आपको रोज नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी है, जिन चीजों को करके क्या है आपको पैसा आएगा, आपको ज्वाइनिंग आएगी, वो चीजें क्या है आप बार बार करिए। मतलब यहाँ पे 5000 नई चीजें रोज हमें नहीं सीखना है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको बार बार करके उनको 5000 बार 10,000 बार करके हमें उसमें मास्टरी हासिल करनी है ना। तो यहाँ पे क्या है अपलाइन की हाइप कैसे क्रिएट करना है। उम्मीद करता हूँ जितने भी कहीं ना कहीं पहले से ज्वाइन पार्टनर, पहले से वर्किंग ज्वाइन, तो सभी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन पुराने जितने भी साथी हैं वो अगर हाइप नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए
नोट का फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप आसानी से अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर सकते हैं।